हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पर अप्रेंटिसशिप को लेके। सो ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि आप सभी लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आईटीआई कर रहे हैं या फिर आईटीआई करने का सोच रहे हैं या फिर आईटीआई कर चुके हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लगातार इस तरह के डाउट्स रहते हैं कि यहाँ पर आईटीआई अप्रेंटिसशिप क्या होता है, या फिर अगर आप आईटीआई अप्रेंटिसशिप करोगे तो इसके इन फ्यूचर आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पर मिल सकते हैं, या फिर आईटीआई अप्रेंटिसशिप आप कहाँ से कर सकते हो, किस तरह से आईटीआई अप्रेंटिसशिप को यहाँ पर किया जा सकता है, या फिर क्या सिर्फ आईटीआई वाले कैंडिडेट ही अप्रेंटिसशिप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ ही अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इस तरह के लगातार डाउट्स रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपका अप्रेंटिसशिप आईटीआई होता क्या है। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप आईटीआई की जब भी हम बात करते हैं तो देखिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आईटीआई कर रहे हैं या फिर आईटीआई कर चुके हैं और अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, सिर्फ आप थिंक कर रहे हो कि हमें अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या फिर नहीं, तो देखिए आप सभी को मैं बता दूं कि आईटीआई अप्रेंटिसशिप में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। देखिए, आईटीआई आप जैसे तैसे कंप्लीट करते हो, आप सभी को पता है, या तो आप क्या करते हो किसी प्राइवेट आईटीआई से, ठीक है, या फिर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। आईटीआई आप दो ही जगह से कर सकते हो, या तो प्राइवेट सेक्टर से या फिर आपका गवर्नमेंट आईटीआई से। तो दोनों ही जगह पे आपका यहाँ पर क्या है, देखिए प्राइवेट बच्चा इसलिए करता है ताकि उसे ज़्यादातर कॉलेज ना जाना पड़े, और आपका क्या है कि उसका वो फर्दर स्टडीज़ को आपका यहाँ पर कंटिन्यू कर सके। गवर्नमेंट कॉलेज में चीज़ें होती हैं, बट आप सभी को पता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी यहाँ पर गवर्नमेंट को लेके। तो वहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि बहुत अच्छे कॉलेज से आप पढ़ रहे हो तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों मिल सके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। खैर, ये हमारी टॉपिक का विषय नहीं है, ये बेसिकली हमारा टॉपिक नहीं है, सो डेट हम इस पर बाद में कभी बात करेंगे। बट यहाँ पर आप सभी को पता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सीखने से आता है, ठीक है, और वो आपको मिलता है अप्रेंटिसशिप से। देखिए, अप्रेंटिसशिप अगर आप कहीं भी करते हो, ठीक है, अप्रेंटिसशिप जैसे आप प्राइवेट सेक्टर से भी कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर से भी कर सकते हो। तो थ्योरी तो बच्चा पढ़ लेता है क्योंकि उसके पास बुक होती, तमाम तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से अगर पढ़ करके पेपर तो पास कर लेता है, बट थ्योरेटिकल उसका स्ट्रांग होता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत वीक होता है। तो वहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। अप्रेंटिसशिप करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जिस भी कंपनी में जाओगे, वहाँ आप अपनी ट्रेड से रिलेटेड काम करते हो, तो वहाँ पर आपको उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। देखिए, यहाँ पर जितने भी पिक्चर्स मैंने ऐड ऑन किए हैं, ये सारे आपको प्रैक्टिकल काम करते हैं इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अप्रेंटिसशिप में आपको सारा काम हैंड्स ऑन करना होता है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, आप मशीनों से, अगर आप कोपा से हैं तो कंप्यूटर सिस्टम पर बैठ करके सब कुछ आपको अपने आंखों से और प्लस यहाँ पर सारी चीज़ें समझते हुए प्रैक्टिकली करनी होती। तो आईटीआई अप्रेंटिसशिप बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा आपका ट्रेनिंग सेक्टर है। 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो यहाँ से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी गेन हो जाती है, जिससे आपको अपनी ट्रेड के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आईटीआई अप्रेंटिसशिप बेसिकली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, साथ में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो भी यहाँ पर आपका क्या है, कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अप्रेंटिसशिप कहाँ से करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लगातार डाउट रहते हैं कि मैम प्राइवेट सेक्टर बेस्ट है या फिर आपका गवर्नमेंट सेक्टर बेस्ट है। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अप्रेंटिसशिप आप चाहे प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से करो, दोनों ही जगह आपको अच्छा नॉलेज मिलता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में मैंने आपको पहले ही बोला कि सारा कुछ काम जो है वो आपको प्रैक्टिकली करना होगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आप ऐसे सेक्टर्स को मत सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपका काम घर बैठकर हो रहा हो या फिर आपको यहाँ पर क्या है, कुछ भी सीखने को ना मिल रहा हो। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो, दैट्स गुड, कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं अप्रेंटिसशिप में आपकी काफ़ी अच्छी होती, जितना भी काम है वो आपको प्रैक्टिकली करना हो रहा होता है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे आपके ऐसे सेक्टर हैं जो जेन्युइन काम कराते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है आपको प्राइवेट सेक्टर में। सैलरी है बट वर्कलोड है, तो गवर्नमेंट में उतना नहीं होता, लेकिन हाँ काम अच्छा होता है। तो वहाँ पर क्या है कि आप दोनों ही सेक्टर को प्रेफरेंस दे सकते हो, दोनों ही आपके बेस्ट हैं। मैंने एग्जांपल्स के लिए कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के नेम भी दिए हुए हैं,
तो अगर इन फ्यूचर आपको इनमें से या फिर फर्दर भी बहुत अच्छे हैं, मैंने कुछ ही यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, तो अगर आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अप्रेंटिसशिप को लेके, तो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल ही बताऊँ तो 2024 कोपा वाले स्टूडेंट्स के लिए, फिटर के लिए, मशीनिस्ट के लिए, इनफैक्ट आईटी वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं। तो जो भी बच्चे हैं इंटरेस्टेड है अगर, तो वो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना है तो बेसिकली आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बट अप्रेंटिसशिप करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपके पास 10th एंड 12th का मार्कशीट, ये मैंडेटरी है आपका, ठीक है। आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी ट्रेड से। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोपा से किया आईटीआई और अभी आप सोच रहे हो कि मैं किसी भी कंपनी में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर या रेलवे वगैरह में आप यहाँ पर किसी और ट्रेड से अप्रेंटिस कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता। जैसे ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एसबीआई वगैरह बैंक में अप्रेंटिसशिप निकलता है, तो वो उनके ग्रेजुएट लेवल पे होता है। बट अगर आपने कोपा किया है तो आपको यहाँ पर जो चांस है वो कोपा से ही मिलेगा अप्रेंटिसशिप करने का। तो जितना भी काम है वो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का ही यहाँ पर करना होगा, ठीक है। नॉट अपेयरिंग स्टूडेंट्स अलाउड। देखिए ये लाइन मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लगातार डाउट रहते हैं कि मैम अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आया है और अभी मैं आईटीआई कर रहा हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे ये चीज़ अलाउड नहीं है। मैंने आपको बोला कि आपके पास आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। होने का मतलब क्या है कि आप आईटीआई जो है वो यहाँ पर पास आउट होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्या है कि अपना जो अप्रेंटिसशिप है वो यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे। तो अपेयरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर अलाउड नहीं होते हैं, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। एक और चीज़ यहाँ पर आपका मैंडेटरी है, वो है आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in यहाँ पर अपना फुल 100% जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना होता है, क्योंकि आप किसी भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर में हो, सबसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर मांगा जाता है जो कि आपको यहाँ से ही मिलता है। साथ में इसका कई कई जगह पे आपका स्क्रीनशॉट भी लेते हैं कि आप अपना जो भी आपने फॉर्म फिल किया था उसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर अटैच कर दीजिए। तो रजिस्ट्रेशन एंड आपका यहाँ पर क्या है, प्रोफाइल आपका अपडेटेड होना चाहिए एंड 100% कंप्लीट होना चाहिए। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, आप वहाँ से वॉच करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसे कंप्लीट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको चाहिए कि हाँ आपका एक रजिस्ट्रेशन पे कंप्लीट वीडियो हो, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कोशिश करूँगी कि उसे यहाँ पर क्रिएट हो जाए और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप बना सकते हो तो आप उसे क्रिएट कर सकते हो। साथ में आपका एक बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि भाई अगर आप काम करोगे तो आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी मिलेगा। अप्रेंटिसशिप का रूल है कि अगर आप 1 ईयर काम करते हो तो आपको पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ तक आपको यहाँ पर क्या है कि स्टाइपेंड भी मिलेगा, और वो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से आपका यहाँ पर डिफाइन है। तो वो आप जब नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि कितना स्टाइपेंड आपको बेसिकली मिलने वाला है। तो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि पैसा रखने के लिए भी हमारे पास अकाउंट होना चाहिए। आप कहाँ से करोगे, इन हैंड लेके सारा खर्च नहीं करना हमें, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में हमें थोड़ा बहुत सेव भी करना है, इसलिए आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ओपन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका अप्रेंटिसशिप कैसे करें उसको लेके यहाँ पर डाउट कि क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर रखनी है, क्या क्या मैंडेटरी है आपका, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल थिंग आपका कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो अप्रेंटिसशिप करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपके बेनिफिट क्या होंगे अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर भी लिया है। देखिए, तो इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर अप्रेंटिसशिप कर चुके, तो प्लीज़ अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है या फिर अगर आपका कोई अच्छा जॉब लगा है, सो डेट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो भी अदर स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी यहाँ पर हेल्प हो सके और थोड़ा सा यहाँ पर क्या है मोटिवेशन मिल सके कि हाँ अप्रेंटिसशिप करने के भी कुछ बेनिफिट यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा रिक्वेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि हाँ जो पॉइंट्स मुझे मिले, जो भी फीडबैक मुझे मिले, उसके अकॉर्डिंग अप्रेंटिसशिप करने के आपके फ़ायदे क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग, अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर क्या है एक्सपीरियंस, ठीक है।
क्योंकि एक्सपीरियंस में आपका काउंट हो जाता है अप्रेंटिसशिप, तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। सेकेंड थिंग, जब आप काम करते हो तो आपका यहाँ पर अर्निंग भी होता है, यानी कि आपको लर्निंग के साथ आपका अर्निंग हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको क्या है कि 1 साल, पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ साथ में आपको NAC सर्टिफिकेट, ठीक है, नेशनल ट्रेड या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरी चीज, अभी अगर हाल में ही आपने देखा होगा ECIL की साइड से आपका एक जॉब वैकेंसी निकल के आया था, जहां पर प्रेफरेंस जो है, या फिर जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास NAC सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया था, सिर्फ वही यहाँ पर एलिजिबल है उस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आपको ये देखना है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, कई ऐसे सेक्टर हैं जो सिर्फ अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को ही यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो उनको प्रेफरेंस पहले मिलती। दूसरी चीज़, अगर आप इंडियन रेलवे में आते हो तो वहाँ पर आपको 10 से 20% तक वेटेज भी मिलता है, कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो पहले आपको ही लिया जाएगा, उसके बाद जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए, बेनिफिट तो बहुत सारे हैं जो मुझे यहाँ पर दिखे, जो लोगों के फीडबैक के उससे मुझे यहाँ पर पता चले, वो मैंने आपको बताए हैं। अगर हाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अप्रेंटिसशिप करना कुछ लोग कहते हैं बेकार होता है, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, तो ये सिर्फ आपका विजन है। अगर आप सीखने के लिए कर रहे हो तो मैं भी आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। अगर सिर्फ आप टाइम पास के लिए कर रहे हो तो मे बी आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको देखना है, आपका पॉइंट ऑफ विजन होना चाहिए कि आप यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कंसीडर करते हो, ठीक है। तो यही सारे आपके डाउट्स थे। एक डाउट और है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर ये थिंक करते हैं कि अगर उन्होंने अप्रेंटिसशिप कर लिया, राइट, तो उनको यहाँ पर सरकारी जॉब मिल जाएगा, या फिर जब वो अप्रेंटिसशिप करने के लिए जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये मेरा क्या है, परमानेंट आपका यहाँ पर जॉब हो गया है। तो मैं उन सभी के लिए एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक मिथ है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर आपको क्या है, प्रेफरेंस मिलती है, पहले आपको कंसीडर किया जाएगा। बट अगर आप ये सोचते हो अरे वाह मुझे तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो ये बिल्कुल झूठ है, ठीक है। हाँ, अगर आप यहाँ पर क्या है कि अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिए और उसी वैकेंसी में आपका यहाँ पर जॉब निकल के आया, तो पहले आपको उठाएंगे वो, अदर कैंडिडेट के कंपैरिजन में पहले आपको लिया जाएगा, तो वहाँ पर चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, आपकी परमानेंट जॉब नहीं हो जाती। बट हाँ, अगर आप ग्रेजुएट वगैरह हो, ग्रेजुएशन की हो, तो उसके रिगार्डिंग में आपकी कुछ अप्रेंटिसशिप पोस्ट निकलती हैं। वहाँ पर होता ही है कि अगर आप 1-2 ईयर्स करते हो तो वहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलते हैं, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं फर्दर ईयर्स के लिए। तो वो एक्चुअल में देखना होता है कि कैसा आपका कंपनी है, कैसा आपका सेक्टर है। बट प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि अप्रेंटिसशिप किया तो सरकारी नौकरी हो गया आपका, या फिर आप परमानेंट हो गए। आपको चांसेस मिल सकते हैं बट वो चीज़ एक्चुअल में ट्रुथ नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बाकी ये जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किए हैं। फिर भी अगर आपका अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप इतने सारे सोशल मीडिया के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट आपका यूट्यूब है, सेकेंड आप फेसबुक के पेज से ऐड ऑन हो सकते हैं, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। और सेम उन स्टूडेंट से मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट है जो यहाँ पर सीनियर हैं और ऑलरेडी अच्छा जॉब कर रहे हैं ITI करने के बाद में, तो आप यहाँ जुड़िए और जो भी फर्दर स्टूडेंट्स हैं उनका हेल्प कीजिए ताकि उनको भी आपका मोटिवेशन मिल सके, ठीक है, और वो भी इन फ्यूचर कुछ अच्छा कर पाएँ। बाकी अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल से यहाँ पर ऐड ऑन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सभी के, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। फिर सेम थिंग, अगर चीज़ें आपको समझ में आई हों और वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिएगा हिट, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नई अपडेशन के साथ में। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।